आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू होने वाली है। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान के बाहर कुछ लोग चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे और मौसम का आनंद ले रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, लगता है इस बार बरसात जल्दी आ गई। दूसरा आदमी चाय का घूंट भरते हुए बोला, हाँ, और बरसात शुरू होते ही गर्मा गर्म पकौड़ों की याद आने लगती है। पकौड़े तो ठीक हैं, लेकिन हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं जो कुछ नया बनाकर खिलाए। हर साल वही आलू के पकौड़े, वही मिर्ची के पकौड़े। सभी लोग हंस पड़े। उसी समय वहां से लगभग 25-26 साल का एक युवक गुजरा। उसने हल्के नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी और सिर पर लाल गमछा बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उस युवक का नाम राघव था। राघव ने उन लोगों की बातें सुनी, लेकिन बिना कुछ बोले अपने रास्ते पर चलता रहा। गांव के आखिर में मिट्टी का एक छोटा सा घर था। घर की दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी और छप्पर इतना पुराना हो चुका था कि तेज बारिश में कई जगहों से पानी टपकने लगता था। राघव जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ आंगन में रखे सूखे कपड़े समेट रही थी। माँ ने उसे देखते ही पूछा, आ गए बेटा, आज फिर काम नहीं मिला क्या? राघव ने हल्की सी मुस्कान बनाते हुए कहा, मिला था माँ, लेकिन सिर्फ आधे दिन का। बस इतना ही कमा पाया कि आज का राशन आ जाए। माँ ने उसकी तरफ देखा। वह समझ रही थी कि बेटा उनसे अपनी परेशानी छिपाने की कोशिश कर रहा है। तभी घर के अंदर से खांसी की तेज आवाज आई। राघव जल्दी से कमरे में गया। चारपाई पर उसके पिता लेटे हुए थे। कभी पूरे इलाके में अपने स्वादिष्ट समोसों के लिए मशहूर रहे उसके पिता अब बीमारी की वजह से ठीक से उठ भी नहीं पाते थे। राघव उनके पास बैठ गया। पिता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा, आज कितना काम मिला? राघव ने उनकी हथेली पकड़ते हुए कहा, बस थोड़ा सा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पिता ने गहरी सांस ली। बेटा, जिंदगी में मेहनत कभी धोखा नहीं देती। बस इंसान को सही मौका मिलना चाहिए। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो सही मौका आएगा कब? उसी समय आसमान में तेज गर्जना हुई। कुछ ही सेकंड बाद बारिश की पहली मोटी मोटी बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। राघव दरवाजे पर खड़ा होकर बरसते हुए आसमान को देखने लगा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। छप्पर से कई जगहों पर पानी टपकने लगा था। राघव जल्दी जल्दी बाल्टियां और बर्तन उन जगहों पर रख रहा था जहां से पानी घर के अंदर आ रहा था। माँ चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी। घर में बस थोड़ा सा आटा, आधा किलो चावल और कुछ प्याज ही बचे थे। राघव खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर गिरती बारिश को देख रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक संदेश आया। उसने फ़ोन निकाला। ये उसके दोस्त मोहन का मैसेज था। राघव, कल शहर चलोगे? एक फैक्ट्री में मजदूरों की भर्ती है। रोज 500 रुपए मिलेंगे। राघव ने मैसेज पढ़ा और कुछ देर तक सोचता रहा। तभी उसके पिता की नज़र उस पर पड़ी। क्या हुआ बेटा? मोहन कह रहा है कि शहर में फैक्ट्री में काम मिल सकता है। सोच रहा हूँ चला जाऊं। पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम्हें लगता है कि वहां तुम्हारा भविष्य है तो जरूर जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। जी बाबूजी। दूसरों का सपना पूरा करने से अच्छा है इंसान अपना छोटा सा सपना पूरा करे। राघव ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। पिता हल्का सा मुस्कुराए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब इसी गांव के हाट में समोसे बेचा करता था। लोग दूर दूर से खाने आते थे। फिर धीरे धीरे बीमारी ने सब छीन लिया। इतना कहते कहते उनकी आंखें नम हो गईं। राघव ने उनका हाथ पकड़ लिया। एक दिन फिर लोग हमारे घर के समोसे खाने आएंगे बाबूजी। पिता मुस्कुरा तो दिए, लेकिन उन्हें लगा कि ये सिर्फ बेटे का दिल रखने के लिए कहा गया वादा है। अगली सुबह राघव बाजार की तरफ निकला। पूरा बाजार लोगों से भरा हुआ था। हर दुकान पर भीड़ लगी थी।
कहीं गर्मा गर्म चाय बन रही थी, कहीं आलू के पकौड़े, कहीं मिर्ची के भजिए। लोग बारिश का मजा लेते हुए खाते जा रहव एक चाय की दुकान के सामने रुक गया। तभी दो युवक बातें करते हुए वहां आए। पहला बोला, यार हर दुकान पर वही आलू के समोसे और पकौड़े हैं, कुछ नया खाने का मन कर रहा है। अगर यहाँ शहर जैसा चिकन समोसा मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। उनकी ये बात राघव के दिल में उतर गई। अगर यहाँ शहर जैसा चिकन समोसा मिल जाए? राघव वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। उसे अचानक अपने पिता की पुरानी बात याद आई। दूसरों से अलग काम करोगे तभी लोग तुम्हें याद रखेंगे। राघव ने पूरे बाजार पर एक नजर डाली। सचमुच हर दुकान पर एक जैसी चीजें बिक रही थीं, लेकिन चिकन समोसा कहीं भी नहीं था। उसके चेहरे पर महीनों बाद पहली बार आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, अगर लोग कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो मैं उन्हें वही दूंगा। इस बरसात में पूरे गांव को चिकन समोसे खिलाऊंगा। लेकिन उसके पास न दुकान थी, न पैसे और न ही चिकन खरीदने के लिए पूंजी। उसके सपने और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। राघव भारी कदमों से घर लौट आया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। अगर मैं चिकन समोसे बनाऊं तो लोग जरूर खाएंगे, लेकिन शुरुआत करूं कैसे? जैसे ही वो घर पहुंचा, माँ ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। राघव ने चारपाई पर बैठते हुए गहरी सांस ली। माँ, मेरे पास एक अच्छा विचार है, ऐसा काम जिससे शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। माँ और उसके पिता दोनों उसकी तरफ देखने लगे। कैसा विचार? मैं इस बरसात में चिकन समोसे बेचने का काम शुरू करना चाहता हूँ। पूरे बाजार में कोई भी चिकन समोसे नहीं बेच रहा। अगर हम स्वाद अच्छा रखें तो लोग जरूर आएंगे। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। बेटा, ये विचार बुरा नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं? एक ठेला खरीदना होगा, कढ़ाई, गैस सिलेंडर, बर्तन, चिकन, मैदा, मसाले, इतना सब कैसे आएगा? इतना सुनते ही उसकी माँ बिना कुछ बोले अंदर वाले कमरे में चली गईं। कुछ देर बाद वे एक छोटी सी पुरानी लोहे की डिब्बी लेकर लौटीं। उन्होंने डिब्बी खोली। उसके अंदर लाल कपड़े में लिपटे सोने के 2 पुराने कंगन रखे थे। माँ ने कांपते हाथों से वे कंगन राघव की हथेली पर रख दिए। राघव एकदम चौंक गया। माँ, ये तो आपकी शादी के कंगन हैं। माँ मुस्कुराईं। हाँ बेटा, लेकिन इनका क्या फायदा अगर ये सिर्फ डिब्बी में बंद पड़े रहें। नहीं माँ, मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगा। बेटा, गहने और पैसे फिर से आ सकते हैं, लेकिन अगर मेहनत करने का मौका हाथ से निकल गया तो शायद दोबारा न मिले। तुम्हारी माँ सही कह रही है। अगर ये काम चल गया तो एक दिन तुम इन्हीं कंगनों से भी अच्छे कंगन अपनी माँ को पहनाओगे। राघव की आंखें भर आईं। मैं वादा करता हूँ, एक दिन आपको इस त्याग पर गर्व होगा माँ। अगली सुबह राघव शहर गया। कंगन बेचकर जो पैसे मिले उनसे उसने एक मजबूत ठेला खरीदा। फिर एक बड़ी कढ़ाई, गैस सिलेंडर, बर्तन, मैदा, ताज़ा चिकन और जरूरी सामान लेकर शाम तक घर लौट आया। ठेले को देखकर उसकी माँ की आंखों में खुशी चमक उठी। पिता चारपाई से उठकर धीरे धीरे बाहर आए। उन्होंने ठेले पर हाथ फेरा और बोले, आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अधूरी दुकान फिर से खड़ी हो गई हो। माँ आटा गूंथा। राघव चिकन साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था और पिता, उन्होंने अपने पुराने लकड़ी के सिलबट्टे को सामने रखा। एक एक करके धनिया, जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, सूखी लाल मिर्च और कुछ ऐसे खास मसाले निकाले जिनका राज उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया था। वे मुस्कुराकर बोले, राघव, समोसा सिर्फ चिकन से स्वादिष्ट नहीं बनता, उसकी असली जान उसके मसाले में होती है। उन्होंने पूरे मन से मसाला पीसा। घर में मसालों की ऐसी मनमोहक खुशबू फैल गई कि माँ भी मुस्कुरा उठी। राघव ने चिकन में वो मसाला मिलाया और देखते ही देखते
समोसा तैयार थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राघव ने अपना नया ठेला गांव के चौराहे पर लगाया। शुरुआत में लोग सिर्फ दूर खड़े होकर देख रहे थे। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। अरे, ये चिकन समोसा क्या होता है? पहली बार देखा है। चलो देखते हैं स्वाद कैसा है। सबसे पहले दो नौजवान आगे आए। एक कौर मुंह में रखते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक जोर से बोला, अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने शहर में भी नहीं खाया। भाई, एक प्लेट और देना। उनकी आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग भी ठेले की तरफ आने लगे। देखते ही देखते राघव के ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। गर्मा गर्म समोसों की खुशबू बारिश की ठंडी हवा के साथ पूरे बाजार में फैल रही थी। लोग खाते जाते और तारीफ करते जाते। मसाला कमाल का है। चिकन कितना रसदार है। ऐसा समोसा तो पहली बार खाया है। अब तो बारिश का मजा दोगुना हो गया। आज मेरे बेटे ने सिर्फ समोसे नहीं बेचे, उसने हमारे परिवार की बुझती उम्मीद को फिर से जगा दिया। कुछ ही दिनों में राघव के ठेले की चर्चा पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। अब हाल ये था कि सुबह ठेला लगते ही लोग उसका इंतजार करने लगते थे। किसी को गर्मा गर्म चिकन समोसे खाने थे तो कोई अपने परिवार के लिए पैक करवा कर ले जाता था। यहाँ तक कि पास के गांवों से भी लोग सिर्फ राघव के समोसे खाने आने लगे थे। बरसात की ठंडी हवा, गर्मा गर्म समोसों की खुशबू और राघव के चेहरे की मुस्कान, ये नज़ारा अब गांव की पहचान बन चुका था। राघव की कमाई भी पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। एक शाम, बेटा, इतने दिनों बाद घर में राशन खत्म होने की चिंता नहीं रही। अभी तो बस शुरुआत है माँ। चारपाई पर बैठे उसके पिता ये सब देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि लोग आज भी उनके बनाए मसाले की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने राघव से कहा, बेटा, याद रखना, दुकान भीड़ से नहीं, भरोसे से चलती है। जिस दिन स्वाद बदल गया, लोग भी बदल जाएंगे। जब तक आप मेरे साथ हैं, स्वाद कभी नहीं बदलेगा बाबूजी। उधर गांव के बस अड्डे के पास वर्षों से एक बड़ा नाश्ते का होटल चलता था। उस होटल का मालिक था महेश सेठ। महेश सेठ पूरे इलाके में अपने घमंडी स्वभाव के लिए बदनाम था। उसे हमेशा लगता था कि उसके सामने कोई दूसरा दुकान चल ही नहीं सकता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने एक अजीब बात नोटिस की। उसके होटल में पहले जितनी भीड़ रहती थी, अब उसका आधा हिस्सा भी नहीं आता था। उसने अपने नौकर से पूछा, क्या बात है, लोग आजकल कम क्यों आ रहे हैं? सेठ जी, लोग कहते हैं कि गांव के चौराहे पे एक लड़का चिकन समोसे बेच रहा है। उसके समोसों का स्वाद इतना अच्छा है कि लोग पहले वहीं खाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। महेश सेठ की भौहें सिकुड़ गईं। कौन है वो लड़का? नाम है राघव। गांव का यह सेठ जी। चल, अभी चलते हैं उसके ठेले पर। कुछ ही देर बाद महेश सेठ अपनी सफेद एसयूवी से राघव के ठेले के सामने पहुंचा। उस समय वहां हमेशा की तरह लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग बारिश में छाते लेकर खड़े थे, लेकिन कोई लाइन छोड़ने को तैयार नहीं था। महेश सेठ दूर खड़ा होकर ये सब देखता रहा। उसने एक समोसा खरीदा। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसका चेहरा बदल गया। वो समझ चुका था कि लोग झूठ नहीं बोल रहे। समोसे का स्वाद सचमुच लाजवाब था, लेकिन तारीफ करने की बजाय उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो दांत भींचते हुए बोला, अगर लोग इसी तरह इसके ठेले पर आते रहें तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। कल सुबह जब भीड़ सबसे ज्यादा हो, किसी ग्राहक की तरह उसके ठेले पर जाना और मौका मिलते ही उसके समोसों में ऐसा पाउडर मिला देना कि लोगों को लगे समोसे खराब हैं। कल्लू घबरा कर बोला, लेकिन सेठ जी, अगर कोई पकड़ लिया तो? तुम्हें पकड़ने वाला वहां कोई नहीं होगा। एक बार लोगों का भरोसा टूट गया, फिर वो लड़का कभी संभल नहीं पाएगा। दोनों ने सिर हिलाया और वहां से चले गए। अगले दिन भीड़ का फायदा उठाकर कल्लू और बबलू भी धीरे धीरे ठेले के पास पहुंच गए। एक ने राघव को बातों में उलझा लिया, उधर दूसरा चुपके से जेब में रखा छोटा सा पाउच निकालने लगा। वो जैसे ही पाउडर समोसों की तरफ बढ़ाने लगा,
उसी समय पीछे से एक तेज आवाज आई। अरे ये क्या कर रहा है तू? रामू काका के चिल्लाते ही आसपास खड़े लोगों की नजर भी उस आदमी पर पड़ गई। घबराहट में उसके हाथ से पाउच नीचे गिर गया। भीड़ ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बता, इसमें क्या है? कल्लू के चेहरे का रंग उड़ चुका था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सबके सामने सच उगल दिया। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। जो लोग महेश सेठ के होटल में खाते थे वे भी हैरान रह गए। उधर पुलिस ने तुरंत महेश सेठ को भी बुला लिया और उसे अपने साथ थाने ले गई। जाते जाते महेश सेठ ने झुकी हुई नजरों से राघव की तरफ देखा। जिस लड़के को वो बर्बाद करना चाहता था, आज उसी की ईमानदारी ने उसे पूरे गांव के सामने शर्मिंदा कर दिया था। राघव ने मन ही मन सोचा, सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन मंजिल हमेशा उसी को मिलती है जो ईमानदारी से मेहनत करता है।